बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। मैं हूँ काशिफ़ हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद काशिफ़। आज हम हाज़िर हुए एक नई रेसिपी के साथ, एक ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे अचारी दाल, जो कि बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है। तो आप इसकी कंडीशन चेक करें, इसकी लुक चेक करें, देखें। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। अचारी दाल बनाने के लिए हमने 3 दालों का इस्तेमाल किया है। हमने चने की दाल, दाल मसूर और दाल मूंग का इस्तेमाल किया है, जिसे हमने अच्छी तरह से वॉश करके 2 घंटे पहले भिगो दिया था। तो अब दाल की कंडीशन चेक है, फूल कर मोटी हो चुकी है, साइज़ से बड़ी। ये दाल हम सॉस पैन में शिफ्ट कर देंगे। तो जो दाल के अंदर पानी है उसे रिमूव नहीं करेंगे, पानी के समेत ही इसके अंदर शिफ्ट करेंगे। तो 1 गिलास पानी बच गया था इसमें, तो बाकी तकरीबन हम इसमें 2 गिलास इसमें शामिल करेंगे। टोटल 3 गिलास में दाल को गला लेंगे, क्योंकि चने की दाल है इसमें वो थोड़ी सी सख्त होती है, इसलिए इसे पानी का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। तो इसी के साथ ही हम इसमें 1 चम्मच नमक भी शामिल कर देंगे। नमक के साथ इसे स्टेप के अंदर हम जो इसके अचारी मसाले हैं इनको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से है कि मसालों की जो फ्लेवर होता है वो बढ़ जाता है, इसकी खुशबू बहुत प्यारी आती है। 1 टेबलस्पून हम इसमें राई दाना लेंगे, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा लेंगे, 2 टेबलस्पून हम साबुत धनिया लेंगे और 1 टेबलस्पून हम इसमें सौंफ लेंगे और 1 टेबलस्पून ही हम इसमें काली मिर्च लेंगे और एक मिक्सी जार के अंदर इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल शामिल करके 2 मीडियम साइज़ के प्याज हैं हमारे पास, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसका कलर चेंज कर लेंगे, अच्छी खासी इसकी भुनाई करेंगे। जब इसका कलर चेंज हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तो इसमें हम शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है। लहसुन अदरक के पेस्ट को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे, इसका कच्चापन और इसका जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1 टमाटर था हमारे पास, इसको बड़ा बड़ा हमने काट लिया था। टमाटर को अच्छे से गला लेंगे इस प्याज के अंदर। तो इसी स्टेप के अंदर हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर है। ये शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसी स्टेज पे हम इसमें हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें शामिल करेंगे नमक। 1 टेबलस्पून हमने पहले शामिल किया था दाल को बॉईल करते हुए और हाफ़ टेबल स्पून अभी शामिल करेंगे। इन मसालों की हम अच्छी खासी भुनाई करेंगे। मसाले की जितनी अच्छी भुनाई होगी सालन में उतना ही प्यारा टेस्ट आएगा। और अभी हम इसमें शामिल करेंगे जो हमने एक मसाला, जो हमारे अचारी मसाला था, यही शामिल करेंगे। इसमें कुछ भी फ्लेवरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। शामिल करने के बाद मसाले की अच्छी खासी भुनाई करेंगे, अच्छी खासी। तो देखें माशाल्लाह मसाला शामिल करने के बाद सारे मसाले को मिक्स कर लेंगे। अगर स्टेज पे लगे कि आपका मसाला नीचे लग रहा है तो पानी का छींटा भी लगा सकते हैं। पानी का छींटा लगाते हुए इसको अच्छे से फ्राई। तो देखिए माशाल्लाह 7 से 8 मिनट हो गए हैं मसाले को भुनाई करते हुए, ऑयल अलहदा हो चुका है। तो इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे जो हमारे पास उबली हुई दाल थी, दाल को इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह दाल हम सारी इसमें शिफ्ट कर दी है। अब इसको 3 से 4 मिनट इसकी अच्छी से भुनाई कर लेंगे दाल की। जो दाल चने की आपको दाल नज़र आ रही है, आप इसको चम्मच की मदद से इसको अच्छे से घोट लेंगे, ताकि जो इसकी ग्रेवी है वो गाढ़ी हो सके, दाल गाढ़ी गाढ़ी बने। तो आप फाइनल लुक आप इसको दिखाएंगे कि ये कितनी थिक बनेगी है। तो देखिए माशाल्लाह अगर आपके पास चम्मच की मदद से कर लें या किसी और घोटने की मदद से दाल को अच्छे से पीस लें, तो आप चेक करें माशाल्लाह दाल को हमने अच्छे से पीस लिया है, अच्छे से घोट लिया है। ऐसे लग रहा है जैसे ये आप हलीम खा रहे हैं। तो ऊपर से थोड़ा सा धनिया शामिल करेंगे, गार्निश के लिए धनिया का फ्लेवर आएगा। हम इसमें एक्स्ट्रा कोई भी मसाले शामिल नहीं करेंगे। लोग फ्लेवरिंग के लिए इसमें चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल करते हैं, चिकन क्यूब का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम इस चीज़ से अवॉइड करेंगे। हम सिर्फ अचारी मसालेदार बना रहे हैं तो अचार का ही फ्लेवर इसमें आए, इसलिए हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले शामिल नहीं करे।
तो इसको कवर लगा के 2-3 मिनट के लिए रख देंगे। तो देखें माशाल्लाह आयल ऊपर आ चुका है, दाल हमारी पककर रेडी हो चुकी है। अब इसकी चेक करें, आयल भी ऊपर है। फ़ाइनल लुक चेक करें, कितनी गाढ़ी गाढ़ी दाल बनकर हमारी रेडी हो चुकी है। तो इसे सर्व करेंगे, एक प्लेट लेंगे, प्लेट में इसको सर्व करेंगे। तो एक खूबसूरत सी प्लेट के अंदर दाल को सर्व करेंगे। तो माशाल्लाह देखें हमारी अचारी दाल बनकर रेडी हो चुकी है। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, इसका गाढ़ापन और इसकी थिकनेस चेक करें। मुझे तो ऐसी ही दाल पसंद है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर थोड़ी सी पतली भी बना सकते हैं। आप इसे चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ खाएं। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी बनी है। हम इसकी गार्निश के लिए हम इसके ऊपर लीमू के स्लाइस लगा देंगे। ऊपर से हल्का सा हरा धनिया है, हरा धनिया से गार्निश करेंगे। आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब दाल बनकर रेडी हो चुकी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।